नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्मी चंद व्लॉग्स में। आज की वीडियो है विदाई कार्यक्रम का ही व्लॉग पार्ट 2, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे कार्यक्रम को समाहित करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। और अभी भी मैंने कई चीज़ें ट्रिम करी हैं, क्योंकि विदाई ऐसा पल होता है जहाँ पर हम इतने सालों का साथ है, वो सारी यात्रा हमारे मस्तिष्क में उभर आती है। लेकिन समय की सीमा को देखते हुए थोड़ी थोड़ी सभी की वीडियोस मैंने ली हैं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और देखिए वीडियो और अपने विचार विमर्श वीडियो से संबंधित और क्या सुधार हो सकता है इन वीडियोस में, जो कि चैनल की रीच बढ़े और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों और मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो इसी प्रकार जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। श्रीमान बोहरा जी के बड़े भाई श्री बोहरा जी, आपके परिवार के सभी लोगों का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही विद्यालय के हमारे शिक्षक साथी और प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे पूर्व हमारे विद्यालय परिवार के श्रीमान उपाध्याय जी विस्तार से श्री निरंकार जी और श्री बोहरा जी के व्यक्तित्व के बारे में सभी आयामों को कह चुके हैं। मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ शुरू करता हूं। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। वही हमारे विद्वान साथी श्री बोहरा जी और श्री निरंकार जी, आप में वो गुण है, आप जहां भी खड़े हो जाते हैं सब आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इसीलिए आप चाहे विद्यालय परिवार के बीच हैं, चाहे समाज में हैं, आपने इसी प्रकार जिस प्रकार विभिन्न आज तक कितने ही छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया है, वह आप आगे भी करते रहें। श्री निरंकार जी की मुस्कुराहट के तो क्या कहे, हमारे बीच अगर हम कहें विद्यालय परिवार में, तो निरंकार जी इस तरीके से मुस्कुराया करते थे, उनके बराबर कोई भी मुस्कुराता नहीं होगा। हमारे बीच जो भी गम, अगर हमारे दिलों में कभी कुछ उदासी छाई है तो उनकी मुस्कुराहट देख के वह दूर हो जाती थी। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जीने की चाह होनी चाहिए, गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की चाहत होनी चाहिए। वास्तव में आप दोनों श्रेष्ठ जन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। श्रीमान बोहरा जी की तो कई बार हम लोग क्या प्रधानाचार्य प्रतीक्षा करते थे कि बोहरा जी आएंगे तो ये वाला काम होगा। ऐसी स्थिति भी देखी और लगता था कि आप बहुआयामी व्यक्ति हैं, यानी कि औपचारिकता के साथ साथ अनौपचारिक दोनों का समन्वय आपके द्वारा देखा। ऐसा व्यक्तित्व कम ही मिलता है। अब मैं पुनः अपने बीच श्रीमान प्रशांत भारद्वाज जी बैठे हैं। हर गुरु के मन में आज हर शिक्षक अपने गुरुजन के मन में है कि मैं दो शब्द कहूँ, देखता हूँ कि आप हम सबके बीच अपने शब्द रखेंगे। श्रीमान भारद्वाज जी। धन्यवाद जोशी संचालक महोदय और आदरणीय प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त होने वाले मेरे वरिष्ठ साथी, उनके परिवार और मेरे विद्वान स्टाफ और शिक्षिका बहनें, मेरे परिवार सबको और बच्चों को भी इस विदाई समारोह में मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि इतना सुंदर, इतना बढ़िया सजावट की है बच्चों ने, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कभी भी किसी विदाई में नहीं बोल पाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन आज
दिल की गहराई से ये कहने के लिए मुझे प्रेरित किया है कि जब मैं पहली बार इस विद्यालय में आया, वैसे मैं 5 साल विद्यालय देखा हूँ, लेकिन जिस दिन कभी नाराज देखा, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा और बहुत कुछ उनसे सीखने को हमें मिला है और उनको विशेष बधाई। कोई लंबी सेवा के बाद अपने दर्जे तक जाएंगे और अपने परिवार के बीच में रहेंगे। और श्रीमान श्याम सिंह गोरा जी जो एक शैक्षिक पृष्ठभूमि के परिवार से आते हैं, इनके पूज्य पिताजी भी शिक्षक थे, बड़े भ्राता प्रधान पे सेवा निवृत्त थे, हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी शिक्षिका है और गोरा जी के बारे में बहुत कुछ मेरे से पूर्व होता है कहा। ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म से सबकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है और सेवा में रहते हुए शिक्षा समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं आशा करता हूँ कि सेवानिवृत्त परिवार की सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज को भी आपका लाभ मिलेगा और उनका मेरे प्रति हर किसी के प्रति, हमारा पूरा विद्यालय परिवार है, हमारे बच्चे हैं, जिसने भी उनकी सहायता के लिए उनसे कहा हो, वो सारी समस्याओं का एक समाधान श्री श्याम सिंह गोरा जी के यहाँ पर विद्यालय के मौजूद आधार स्तंभ थे। गोरा जी विद्यालय में हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है, तो सबको जुड़े रखने वाला व्यक्ति और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है शिक्षा के क्षेत्र में नहीं। तो मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका उज्जवल भविष्य हो, वो निरोग रहें और आनंदपूर्वक रहें, समाज को उनका लाभ मिले। कहते हैं स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप जहाँ भी रहें, विद्वान के लिए कोई देश की सीमा नहीं होती है। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दोनों दिग्गज। और न आपको मुझे माफी की जरूरत है, न मुझे आपसे माफी की जरूरत है। आप जब तक रहे हैं प्यार से स्नेह आपका मिला और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका स्नेह प्रेम मिलता रहेगा। धन्यवाद। मेरे समस्त बहन शिक्षिका है, क्या इस विद्यालय की मेला में मेरा जो सम्मान था, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये सम्मान मेरे भाई की वजह से यहाँ के पूरे स्टाफ को मैं पूरे स्टाफ का बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरे को ये सम्मान दिया। आज जो विदाई की बेटा है निरंकार जी, मेरा भाई, दो आदमियों का एक साथ इससे बिछड़ना ये बड़ा एक संयोग है। ये विधि का विधान है। जब हम सेवा पूरी कर लेते हैं, सभी ने एक दिन सेवानिवृत्त होना है। आज एक हुआ, कोई दूसरा हुआ, ये भी दो महान हस्ती एक साथ सेवानिवृत्त होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। गुरुजनों से सुना मैंने, इन लोगों का जो कार्य करने की क्षमता थी ये महान थी। निरंकार जी की वैसे बता रहे बारे में बता रहे हैं। खैर मैं अपने भाई के बारे में तो जानता ही हूँ। जहाँ भी मेरा भाई गया अपना नाम रखा। कहीं बाजार में कहीं बार भेंट होती है तो कहते हैं श्याम के दादी के भाइयों हाँ। उस समय क्या होता है कि मेरा भी सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि इसने जो कार्य किया, जो समाज से जुड़ा, इसने कार्य करने की जो शैली है, इन बच्चों को भी देखा, इनकी गार्जियनों को भी देखा। तो गार्जियन भी उतना ही मानते थे जितना ये बच्चे मानते हैं। जो कार्य करने की इसकी शैली थी, उसे देख कर मैं बहुत खुश हुआ। निरंकार जी ने भी यहाँ अच्छी सेवा दी है।
मुझे आप लोगों से पता है। यहाँ के स्टाफ को भी मैं बहुत कुछ लोगों को जानता हूँ, पहले से जानता हूँ। देखो एक हमारा एक परिवार है, एक परिवार हमारा घर है, एक परिवार ये है। इस परिवार में जो एकता इन लोगों ने यहाँ रखी है, ऐसा परिवार में हमारे घर में नहीं होती ऐसी एकता। मैंने यहाँ देखा एक दूसरे गुरुजन लोग कितना इनके अंदर शिष्टाचार है, एक दूसरे के अंदर कितना प्रेम है। करीब 1-2 घंटा में यहाँ रहा, मैं बहुत ही खुश हुआ यहाँ के स्टाफ को। हमारे प्रिय आदरणीय श्री आदरणीय श्री बुरा जी, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी बुरा मैडम, बड़े भाई देवकुल्य श्रीमान बुरा जी, उनके बड़े पारिवारिक सदस्य, हमारे विद्वान गुरुजन, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप उनके अनुशासन की धैर्य की बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आप कई बच्चों को इसमें प्रातः 5 बजे से यहाँ आए हुए हैं, 3 बजने जा रहा है, लेकिन जो अनुशासन आपने दिखाया उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। भविष्य में भी इस अनुशासन को आप बनाए रखेंगे। मैं विदा हो रहे दोनों गुरुजनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने हमारे बच्चों को, हमारे विद्यालय को बहुत दिया, बड़े मनोयोग से यहाँ पर शिक्षण कार्य किया, तल्लीनता से। और क्या कहते हैं, निरंकार जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि चाबी इनके पास होती थी, स्कूल खुला हुआ मिलता था। अब एक समस्या हमारे पास चाबी की है, स्कूल खोलने की है। अब बुरा जी के बारे में क्या कहूँ, एक आज के इस जमाने में जहाँ एक और यूट्यूब है, दूसरी ओर चैट जीपीटी है, AI है, ऐसे में एक शिक्षक को अपने आप को, अपना अस्तित्व बचाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। और ऐसे ही आप लोगों के साथ देखने हम YouTube में हम लोग देखते हैं, कई शिक्षकों को देखते हैं। हम किसी शिक्षक को या किसी टीचर को या किसी की बात को क्यों सुने, हमारे पास वो कारण होना चाहिए। आज के समय में ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने आदरणीय बुरा जी से कैसे अपने आप को व्यक्त करेंगे, कभी गुस्सा नहीं देखा। दोनों से हमें जीवन में काफी कुछ सीखने को मिला है और भविष्य में हमें ये आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा और जीवन के हर क्षण में जब
हमें आपकी जो आवश्यकता होगी हम आपसे सलाह लेंगे, या विद्यालय के प्रति जो भी आपसे जो है सलाह लेनी होगी या करने हो तो आपसे करेंगे। तो आपसे ये भरोसा दिलाते हैं कि आप वही स्नेह प्रेम बनाए रखेंगे जो अभी है। मैं आप दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और यही कामना करते हुए मैं आज की सभा को विसर्जन करने के लिए